मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं यार, मजा नहीं आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू प्रपोज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं भीख मांग रहा है। पता नहीं यार, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है यार। ऑडिशन के डर से यार मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तू एक बार ऑडिशन दे ले, सब ठीक हो जाएगा। मोहन कौन है इधर? जी सर, मैं हूँ। आपको अंदर बुलाया है। जी। ऑल द बेस्ट। मैं ठीक हूँ ना? कम इन सर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। खड़े हो जाओ मोहन, सुपर जॉब। अरे यार, ओवर एक्टिंग मत करो मोहन, खड़े हो जाओ। सर, बाहर कोई लड़का बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए सर। राजेश, एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। कितनी बार कहा तुझे कि अनजान चीजों को मत छुआ कर, कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता तुझे? इस जगह को हम खोल सकते हैं। ये शॉप? हाँ सर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं दिखा रहा। इसमें बॉम्ब नहीं हो सकता। चेक करो। डब्बा सर्विस का निशान। पता करो कौन सी डब्बा सर्विस है। ऑफिसर, इस पूरी एरिया को ठीक से चेक कीजिए। जी सर। कहीं कुछ और भी हो सकता है।
और उस डब्बे वाले को पुलिस स्टेशन बुलाइए, वार्न कीजिए उसको। ये डब्बा इसने यहाँ पे क्यों छोड़ा, बिना किसी बात के इतना पैनिक हो गया। क्विक। ओके सर। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक डब्बा है। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अगर बाकी नागरिक भी आप जैसे सचेत रहे, वैसे बहुत सारे हादसे हम रोक सकते हैं। अर्जुन, ड्यूटी जरूरी है लेकिन सेहत से जरूरी नहीं। अरे भाई, बीमार रहोगे तो ड्यूटी कैसे करोगे? देखो, इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं। हाँ, मेरा कहा मानो, थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है। मेरे लिए नहीं डॉक्टर साहब, मुजरिमों के लिए अच्छा होगा। खैर, एसीपी अर्जुन रावटे को कौन समझा सकता है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है, नॉर्मल है। और आपको मेरी असिस्टेंट बता देगी कि अगले रूटीन के लिए कब आना है। हालांकि मैं जानता हूं कि सारे डिपार्टमेंट में तुम सबसे ज्यादा फिट निकलोगे, फिर भी मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, एक दिन की छुट्टी ले लो। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइए। He is no more. इसकी नब्ज तो चल रही है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। नर्स, तुरंत ओटी तैयार करो। अरे सुनो, तुम मुझे सुन सकते हो? ये कैसे हुआ? क्या खाया तुमने? डब्बा। डब्बा? हाँ, खाने का डब्बा। इसे तुरंत ओटी में लेके चलो। कम ऑन, फास्ट। लोकल पुलिस का केस है, पुलिस के हवाले करो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए। तुम इनके साथ आए थे? है कौन ये दोनों? ये लोग हमारे स्टूडियो में ऑडिशन के लिए आए थे और एकदम से बेहोश हो गए। ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है सर। कौन सा स्टूडियो? एसएल स्टूडियो, अंधेरी में, कांची पार्क के बिल्कुल सामने। आ रहा होते, चेकअप हो गया तुम्हारा? हाँ, चेकअप तो हो गया। 2 लड़कों को अभी हॉस्पिटल लेके आया गया। जहरीला खाना खाया उन्होंने। पुलिस हॉस्पिटल के पास से, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया। तो पुलिस ये केस हैंडल कर लेगी। एक लड़के ने कहा कि उन्होंने किसी डब्बे का खाना खाया जिसकी वजह से हुआ। अगर घर का डब्बा था तो बात अलग है रात। और लेकिन अगर किसी डब्बा सर्विस का था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि यही खाना बहुत लोगों के पास गया होगा। ये तो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो लड़के थे कहाँ? देरी के कांजी पार्क के सामने किसी एसएल स्टूडियो में। व्हाट? मैं भी कांजी पार्क में। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? एक बॉम्ब स्केयर था, किसी ने डब्बे। एक मिनट रहते, मैं कॉल करता हूँ। हवलदार! स्टॉप! वो डब्बा कहाँ है? इस डब्बे को ईटीएफ ऑफिस लेके जाओ और मेरी टीम से कहो इसके अंदर जो खाना है उसको टेस्ट करें जल्दी। जी साहब। श्री, पता चला ये डब्बा कौन सी डब्बा सर्विस का है? हाँ सर, किशन डब्बा सर्विस। गुड, हमारे पास वक्त नहीं है, हम रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जो करना होगा अभी करना होगा। पता करो कि ये किशन डब्बा सर्विस का डब्बा कहाँ कहाँ जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाओ, फोन करो, आदमी भेजो, जो करना हो करो, लेकिन जल्दी करो। और एक एक आदमी को फोन करो और उनसे कहो इस डब्बे का खाना ना खाए। हेलो, किशन डब्बा सर्विस, आपका क्लाइंट का लिस्ट। क्या आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? क्या आपने उसे खाया? खाइए मत। खा लिया। लेकिन अब ठीक है? क्या आप ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। किशन डब्बा सर्विस के सारे क्लाइंट सही हैं। हो सकता है उन लड़कों ने जिस डब्बे से खाना खाया हो वो डब्बा घर से या फिर किसी और डब्बा सर्विस से आया। श्री, हॉस्पिटल फोन करो और पता करो कि फूड पॉइजनिंग के और केसेस रिपोर्ट हुए हैं क्या। लैब रिपोर्ट से पता चला है कि डब्बे के खाने में जहर था। हॉस्पिटल फोन में लाके डॉक्टर से पता करो जो विक्टिम्स आज एडमिट हुए हैं उनकी बॉडी से जो जहर के ट्रेसेस मिले उसके बारे में उन्हें कुछ पता चला या नहीं। हेलो डॉक्टर, यू कांट हियर। ओके ओके, थैंक यू। इट्स द सेम सर, वही जहर है।
उसका मतलब उन दोनों लड़कों ने इसी डब्बे का खाना खाया। लेकिन सर, उसके और किसी डब्बे में तो जहर नहीं मिला हुआ था। सिर्फ इसी डब्बे के खाने में जहर मिलाया गया। लेकिन किसने मिलाया और क्यों? छोड़ो सर, किशन को इंटरोगेशन के लिए लेके आओ। ओके सर। ETF? हाँ, ETF, इमरजेंसी टास्क फोर्स। सबसे पहले तुम्हारे डब्बे में बॉम्ब है, ये समझकर रोक कर रखी। और अब तुम्हारे डब्बे के खाने में जहर है। तुम्हारे डब्बे के खाने से एक लड़की की मौत हो चुकी है और दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में है। किशन जी, तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, तो चलिए मेरे साथ। जरूर सर, कोई गलती हुई होगी, हमारे टिफिन में जहर नहीं हो सकता। बस वही तो मालूम करना है किशन जी, चलिए। सर प्लीज इन्हें ऐसे मत लेके जाइए, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। हम तो सीधे साधे लोग हैं और काफी टाइम से लोगों के यहाँ डिब्बा भिजवाते हैं और आज तक भी हमारे खाने की क्वालिटी की कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जहर जहर तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ सर, बस उसी को लेकर आ रहा हूँ। ओके सर। आप दिल के मरीज है? हाँ, लेकिन दवा साथ लेके चलिए। चलिए मेरे साथ। बहुत अजीब बात है सर। क्या? डब्बे की डिलीवरी एरिया के हिसाब से होती है। जिस एरिया में ये डब्बा गया था, उस एरिया में किशन के 20 डब्बे जाते हैं। तो इन लड़कों का नाम लिस्ट में है ही नहीं सर। मैंने इन 20 लोगों से बात की है, सबने डब्बा खोल के खा भी लिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये 21वां डब्बा था, यानी क्लाइंट्स 20 और डब्बे 21। इस 21वें डब्बे का राज शायद किशन हमारे लिए खोलेगा। दवाइयां तुम्हारी हैं? जी। इनको पहचानते हो? नहीं सर। तो फिर इन्हें मारना क्यों चाहते थे? साहब मैं इनको जानता नहीं तो मारना क्यों चाहूंगा? झूठ मुझे पसंद नहीं और मेरा सच उगलवाने का तरीका तुम जैसों को पसंद नहीं। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता इनको। ये लैब की रिपोर्ट, इसके मुताबिक तुम्हारे दिल की दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में इस खाने में मिली हुई थी और इन लड़कों के पेट से भी मिली। इसी वजह से एक लड़के मोहन की मौत हो गई और दूसरा विजय क्रिटिकल है। और ये तुम्हारे किसी और खाने के डब्बे में नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि तुम सिर्फ इन्हीं दोनों को मारना चाहते थे। नहीं साहब, मैं इनको जानता नहीं, तो नहीं ये हमारा टिफिन लिया करते थे। जानता हूं, तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारे घर से सिर्फ 20 डब्बे निकलते थे। फिर ये 21वां डब्बा कहां से आया? 21वां? साहब हम वहां कोई एक्स्ट्रा डब्बा नहीं दिया करते थे। तो फिर ये डब्बा उन लड़कों के पास कैसे पहुंचा? सर मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता कि हमारे यहाँ से 20 डब्बे जाते थे बस। हम तुम्हें गिरफ्तार करते। साहब नहीं, साहब माझा गोष्ट आहे का सर? आई छोड़ो चला क्या उनसा? मेरा विश्वास कीजिए साहब। चलिए साहब मैं सच कह रहा हूँ सर। चला सर मेरी बात तो सुनिए सर। इतना तो तय है, उन लड़कों ने जिस डब्बे का खाना खाया, ये वही डब्बा है जो हमें पार्क में मिला था। खाना खाने के बाद पास के एसएल स्टूडियो में ऑडिशन देने चले गए, लेकिन खाने का डब्बा वहीं क्यों छोड़ गए? शायद भूल गए सर। किशन तो कह रहा था कि वो लड़कों को जानता भी नहीं, तो फिर उन्हें वो डब्बा क्यों देगा? शायद वो डब्बा उन्हें किसी और ने दिया। कहीं कुछ तो छूट रहा है। 20 डब्बे अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गए, लेकिन ये 21वां डब्बा। मोहन के बारे में और पता लगाना होगा राठौड़। तोड़ो। रुको रुको, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? और कौन हो आप लोग? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मोहन और विजय अभी घर पर नहीं है। मालूम है, हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी है। चाबी है तुम्हारे पास? नहीं तो, लेकिन हुआ क्या है? तुम कौन हो? मैं सोनाली, यहीं पास में रहती हूँ। मोहन और विजय को जानती थी? मोहन मेरा बॉयफ्रेंड है।
आई एम सॉरी, लेकिन आज दोपहर में मोहन की मौत हो गई। क्या? प्लीज। सोनाली को बुला के लाओ। सोनाली जी, क्या इन दोनों का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, इन दोनों की तो सबसे पड़ती थी। इनका खाने का डब्बा कहाँ से आता था? ऐसी कोई जगह नहीं थी, कभी इधर से खा लेता तो कभी उधर से। क्या किशन डब्बा सर्विस से कभी भी दोनों के लिए कोई डब्बा आया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं आया। किशन के यहाँ से एक डब्बा निकलता है, वो डब्बा किसी तरीके से मोहन और विजय के हाथ लगता है। वो उस डब्बे का खाना खाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इस खाने में जहर था। अगर वाकई में किशन ने खाने में जहर मिला है, तो फिर वो दो अनजान लोगों को मारने की कोशिश क्यों करेगा? और फिर अगर ये डब्बा किसी के नाम पे था ही नहीं, तो वो घर से निकला ही क्यों? चलो घर से निकल भी गया, उसी में क्यों जहर? और विजय और मोहन के हाथ में क्यों लगा? सारे सवालों का जवाब बस एक ही चीज से मिल सकता है। किस चीज से? डब्बा नंबर 21। हाँ है तो हमारे ही, लेकिन उस एरिया में तो हमारे केवल 20 डब्बे ही जाते हैं। आपको ये तो याद होगा कि कल आपने खाने के डब्बे में क्या भेजा था? हाँ, दाल, चावल, आलू की सब्जी और चना। ये सब था जो ये कह रही है सर। बात साफ है ऋतु जी, खाने का डब्बा आपका और उसके अंदर वही खाना है जो बाकी लोगों को भी गए। खाना आप ही बनाती हैं? नहीं, खाना मैं नहीं बनाती हूँ, खाना बनाने वाला आता है और खाना बनाकर पैक करके चला जाता है। फिर सुबह डब्बे वाला आता है, अपने हाथ गाड़ी में डालकर सारे डब्बे लेकर स्टेशन चला जाता है। किशन के एरिया से डब्बे वाले अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। डब्बे वालों के 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 20 मेंबर और हर मेंबर के 40 कस्टमर, यानी कुल मिला के 3200 डब्बे रोज सुबह 9 बजे अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। और 10 बजे से पहले सॉर्ट कर लिए जाते हैं जब डब्बा वाला स्पेशल ट्रेन आती है। रेलवेज ने भी डब्बा वालों को स्पेशल प्रोविजन दी है और प्लेटफॉर्म पे अलग जगह, ताकि इनको डब्बा सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। 10 से 11 के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती है, सब में इनके कोचेज ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। ये 80 डब्बे वाले ट्रेन में ही अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, इस हिसाब से कि कौन से डब्बे कौन से एरिया में डिलीवर हुए। मान के चलो अगर 150 डब्बे ग्रांड रोड में डिलीवर होने हैं, तो उसे डिलीवर करने 4 डब्बे वाले जाएंगे, क्योंकि एक डब्बा वाला 35 से 40 डब्बे ही डिलीवर करता है। सॉर्टिंग के दौरान हर डब्बे वाला अपने डब्बों पे ध्यान देता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कहां से आए हैं। यानी 10 से 15 मिनट सॉर्ट करने में और ट्रेन में अरेंज करने में लग जाते हैं, तो तकरीबन 12:30-1 बजे तक ये सारे डब्बे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब इन डब्बों के साथ छेड़खानी हो सके या इनकी अदला बदली हो सके। हालांकि ये सब कुछ एक कोड पे चलता है, जैसे वीएलपी मतलब विले पार्ले स्टेशन, EX मतलब एक्सप्रेस कार, कौन सा फ्लोर और उसके बाद कौन सा ऑफिस नंबर, E मतलब वो स्टेशन जहां से वो डब्बा शुरू हुआ और जहां उतरता है। डब्बे को पहचानते हो? एक एक डब्बा कैसे पहचानेगा साहब? हम तो पिछला कोड देख के डब्बा पहचान लेते हैं साहब। और जिन डब्बों पे कोड नहीं होता उन्हें कहां छोड़ते हो? पार्क में। पार्क में काय को छोड़ेगा साहब? जिन डब्बे में कोड नहीं उसको वापस भेज देते हैं। तो फिर इस बिना कोड वाले डब्बे को कहां छोड़ा था कल? कल तो साहब मैंने कोड वाला डब्बा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा था साहब, और बिना कोड का तो कोई डब्बा ही नहीं था साहब। किशन डब्बा सर्विस के सारे टिफिन कल तुम ही डिलीवर किए थे? बराबर सर, बराबर। लेकिन साहब मैं कल ही इधर आया साहब। इधर पहले पिंटू करता था,
लेकिन उसका पैर में थोड़ा चोट लग गया, इसलिए मैं इधर बदली पे आया है साहब। ये डब्बा तुमने कल ही डिलीवर किया था ना? किसको किया था? भाई संपत साहब, मैं सच बोल रहा है साहब। लिस्ट देख लो साहब, मैंने 20 का 20 डब्बे पूरा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा साहब। 20 नहीं 21। आप वही मिस्टेक करेला साहब। कल मेरे को ऐसा लगा 21 डिब्बा होएगा, लेकिन जब छोड़ने के बाद मैंने वापस दोबारा से काउंटिंग किया तो 20 ही डब्बा था साहब। फिर बात को घुमाया तो तुम गए घुमा के? डराता कहे को है साहब, मैं तो सच बोल रहा साहब। तुमने कहा कि तुम्हें लगा कि डब्बे 21 थे और उसके बाद लगा 20, मतलब? बराबर सर, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट था। मैं स्टेशन पे आके डब्बा काउंटिंग किया तो 21 डब्बा था साहब, लेकिन जब थोड़ा देर डब्बा देने के बाद फिर से वापस काउंटिंग किया तो वो 20 ही डब्बा निकला साहब। मैंने फिर वो हाथ गाड़ी वाले को भी फोन किया था ना साहब। हाँ भाऊ, मैं राजू बोलता भाऊ। ये किशन डब्बा सप्लाई का कितना डब्बा था भाऊ? 20 की 21? हाँ बराबर बराबर 20 ही होएगा भाऊ, मेरे से गिनने में गलती हो गया होएगा। हाँ 20 ही होएगा, बराबर बराबर। किस पॉइंट पे आके तुम्हें ऐसा लगा कि डब्बे 21 नहीं 20 है? अभी बोले तो साहब, जब मैं स्टेशन से सपना अपार्टमेंट तक गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 21 डब्बा है। उधर से डब्बा सप्लाई करते करते जब मैं नयन सुख विल्ला पहुंचा तो उधर 20 ही डब्बा था साहब। तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस हो गया साहब कि 20 ही डब्बा होएगा। तो 21वां डब्बा सपना अपार्टमेंट और नैनसुख अपार्टमेंट के बीच में गायब हुआ। मतलब? इसका मतलब इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच के रास्ते को चेक करने से ही पता चलेगा छोटू। छोटू, ये रहा वो नैनसुख विला। सपना अपार्टमेंट से नैनसुख विला का रास्ता मुश्किल से 2 किलोमीटर का था और इसी बीच में वो पार्क और एसएल स्टूडियो दोनों थे। उस लड़के को होश आया डॉक्टर? हाँ, उस लड़के को होश आ गया है और आप चाहें तो उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। विजय, तुम्हें वो खाने का डब्बा कहां से मिला था? मोहन की गर्लफ्रेंड सोनाली ने दिया था। हम दोनों ने मिलकर खा लिया। मोहन कहाँ है? मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोनाली जी, तुम्हारा नाम किशन के डब्बे के कस्टमर्स की लिस्ट में नहीं था, फिर तुम्हारे पास ये डब्बा आया कहां से और तुमने हमसे कल झूठ क्यों कहा? क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और मैंने किसी से डब्बा नहीं लिया साहब। तुमने किशन का डब्बा मोहन को दिया था या नहीं? मैंने मोहन को डब्बा नहीं दिया साहब। कितने सफाई झूठ बोलती है ये। विजय ने खुद कहा है कि तुमने मोहन को डब्बा दिया था। साहब, मैं किसी डब्बे के बारे में नहीं जानती, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ साहब। मतलब? मोहन मेरा बॉयफ्रेंड था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसे चीजें चुराने की आदत थी। वो घर में घुस के चीजें नहीं चुराता था, जो चीजें उसे पसंद आए और जो उसे चाहिए वो उठा लेता था। बकवास बंद करो। पुलिस वालों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। सोनाली, सच बोलो। मतलब उसके घर में जितनी भी महंगी चीजें थी वो सब चोरी की थी? हाँ साहब। तुम ये कहना चाहती हो कि उसने किसी का डब्बा चुराया? हाँ राठौड़, कुछ लोगों को आदत होती है चोरी की, बस यूं ही चलते फिरते कुछ भी उठा लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया कहते हैं उसे। सोनाली की बातें सुन के और मोहन के घर का सामान देख के ऐसा लगता है जैसे राजू का वो 21वां डब्बा मोहन नहीं चुराया होगा। अरे बॉस, ये एसएल स्टूडियो मालूम है? मालूम है ना, ये इससे सीधा आगे जाने का, फिर लेफ्ट टर्न कर लेने का, थोड़ा दूर चलने के बाद फिर आगे से राइट टर्न कर लेने का है। सामने जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखेगी ना, उसके बाद एसएससी है। अच्छा, थैंक यू। हाँ विजय, हाँ किधर है तू? ओ मैं भी उधर ही हूँ। सुन, ऑडिशन में अभी टाइम है ना, अच्छा लंच कर लेते हैं, फिर एक्टिंग भी सॉलिड होगी। हाँ वो सोनाली ने दिया था। हाँ ठीक है। क्या यार, सामने खड़े होके फोन पे बात कर रहे हैं। चला
तो फिर अब ये तो हम वापस वही पहले सीन पे आ गए। अगर मोहन ने डब्बा चोरी करके खाया तो फिर सर ये तो कहानी का द एंड है। पिक्चर अभी बाकी है छोटू। डब्बा मोहन के लिए नहीं था, लेकिन उस डब्बे में जहर था जो किसी और डब्बे में नहीं था। इसलिए जिस किसी के लिए भी वो डब्बा था, उसे मोहन की चोरी की लत ने बचा लिया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो डब्बा किसका था? क्योंकि वैसे भी वो एक्स्ट्रा था। राजू को भी नहीं पता 21वां डब्बा किसका था। राजू को नहीं, लेकिन पिंटू को जरूर पता। पिंटू वो आदमी है जो इन डब्बों को घर पे डिलीवर करता है, लेकिन ठीक एक दिन पहले उसको चोट लगी थी। ये पिंटू वापस कब आ रहा है? एक दिन बाद। अगर हम उसे सीधा सवाल पूछेंगे तो वो सीधा जवाब नहीं देगा। मेरे पास एक प्लान है। ए पिंटू, कैसा है तुम्हारा पैर? इस बार तुम गिर गया था। हाँ, गिरा तो था, पर अभी बिंदास है क्या? प्लान के मुताबिक श्री पिंटू के 20 डब्बों में 21वां डब्बा भी रख देगा। ताकि हम ये ट्रैक कर सके कि वो 21वां डब्बा जाता कहां है। छोटू, वो निकल गया। सर, वो निकल गया। ज्योति भाभी, कैसे है तुम्ही? अरे आप? आहे तुमच्या डिब्बा। अभी मैं चलता हूँ। पर वो तो हेलो, पिंटू यहां से निकल गया, पकड़ लो उसे। मैं अंदर जा रहा हूं। आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? सच बोलिए। हाँ, किशन का डब्बा
आता है। लेकिन उसके खाते में आपका नाम कहीं भी नहीं है। पैसे किसे देती थी आप? पैसे वो किशन को ही। किशन को? वो यहाँ खुद आके पैसे लेता था? हाँ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, माँ थी लेकिन 1.5 साल पहले गुजर गई। आपकी शादी हो चुकी है? शादी तो नहीं हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर। मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे यहाँ से 20 डब्बे जाते थे बस। मैं स्टेशन पे आके डब्बा काउंटिंग किया तो 21 डब्बा था साहब, लेकिन जब थोड़ा देर डब्बा देने के बाद फिर से वापस काउंटिंग किया तो वो 20 ही डब्बा निकला साहब। किशन का डब्बा आता है। जी पानी। थैंक यू। छोड़ो, पिंटू से सच उगलवा। मतलब माए साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। लेकिन हम उस 21वें डब्बे के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब बता। साहब, कृष्णा वो डब्बे के वास्ते मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देता था साहब। आज से रोज मैं डब्बा तुझे दूंगा, इस पते में पहुंचा देना। लेकिन भाऊ ये डब्बा और डिब्बों के साथ डाल देने का ना बिंदास, तुम काहे को आए इधर? ये स्पेशल डब्बा है, किसी को पता नहीं है और पता चलना भी नहीं चाहिए, खास करके मेरी बीवी को तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं नहीं आया ना तो ये डब्बा मुझे क्रेडिट में मिल जाया करेगा, और इस पते पे याद से पहुंचा देना। लेकिन भाऊ वो हाथ गाड़ी वाला डिब्बों का गिनती किया तो वो मिस्टेक नहीं करेगा भाऊ? हम जो डिब्बे वाला होता है ना वो मिस्टेक नहीं करता क्या? उसका टेंशन मत ले, उनके गिनने से पहले ही मैं क्रेट में डाल दिया करूंगा। और ऐसा रोज नहीं होगा, कभी कभी होगा। और डब्बा देने मैं ही आया करूंगा, सिर्फ इमरजेंसी में ही। ए भाऊ, ये लपचा मामला है का? ये रास्ता बकवास तक हो, काम से काम रख। नाम ज्योति है उसका, याद से दे देना, समझा? ये अभी सब सीक्रेट रखने का है, भाभी को भी डिब्बे के बारे में नहीं बताने का है। तो ये सब में मेरे को क्या मिलेगा? शाहिला, दर महीने 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है? 500 साहब, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। उसका मतलब ज्योति जिस बच्चे की मां बनने वाली है वो किशन का है। सवाल सिर्फ ये है कि आप किशन की बीवी इन दोनों के अफेयर के बारे में जानती थी? नक्को साहब, उसको कुछ नहीं मालूम साहब। इसका मतलब किशन ने ही? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ज्योति के खाने में बहुत सारी कार्डिफिन मिला दी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मैं और उससे छुटकारा? नहीं साहब, मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ज्योति और बच्चा दोनों चाहिए। डब्बा नंबर 21 तुम लोगों से छुपा के 21वां डब्बा ज्योति को भेजा करते थे, और उसी डब्बे के अंदर तुम्हारी दिल की दवाई का ओवरडोज भी था। नहीं साहब, मेरा विश्वास करो, उस दिन 20 डब्बे थे, 21 नहीं। बेवकूफ दिखते हैं हम तुम्हें? होश में आओ किशन, अपने बच्चे और अपने अफेयर की जिम्मेदारी लेना सीखो। साहब, मैं जिम्मेदारी लेने को राजी हूं, मैं सिर्फ अपनी बीवी को पता ना चले इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा था। जब आप सब लोगों को पता चल ही चुका है तो मेरी बात मानिए। उस दिन मुझे पता था कि पिंटू नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने 21वां डब्बा दिया ही नहीं। आप ही सोचिए, मैं दूसरे लड़के को अपनी राज की बात कैसे बता सकता था? क्या तुमने ज्योति को बताया कि तुम उस दिन उसे डब्बा नहीं भेज रहे? नहीं, उस दिन तो मेरी बीवी मेरे साथ ही थी, दोपहर को मैं फोन करने ही वाला था, उससे पहले आप लोग आ गए। और तुम्हारे अफेयर के बारे में कौन कौन जानता था? बस पिंटू। और तुम्हारी बीवी को? नहीं साहब, उसे तो छुपा रहा हूं, वो बेचारी बहुत भोली है, उसे धोखा देना आसान था। पश्चाताप हो रहा अपने किए पे?
भाई साहब मेरा विश्वास करो, मैंने उस दिन 21वां डब्बा दिया ही नहीं था। मैं अपनी बीवी और ज्योति दोनों से प्यार करता हूँ। सच सच दोनों से प्यार करते हो? जी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी? भाई साहब लव मैरिज थी। वो तो हमारे एरिया में जो डॉक्टर थे उसके वहाँ कंपाउंडर हुआ करती थी। तो तुम्हारे सीने में दर्द होता है उसके लिए दवाई कितनी बार लेनी पड़ती है? सीने में दर्द तो बहुत बार होता है, इसलिए मैं दवा मैं घर पर ही रखता हूँ। जिस दिन आप लोगों ने गिरफ्तार किया मुझे उसके पहले दिन ही लाया था मैं। आपके पति की सीने में दर्द हो रहा है, आप उनकी दवाई दे दीजिए। जी अब मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। बाजार से लेकर आती हूँ का क्या मतलब? आपके पति दिल के मरीज है, दवाई तो घर पे होनी चाहिए। आप खुद एक कंपाउंडर थे, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। हाँ थी तो, पर वो तो आपके ऑफिसर लेकर चले गए थे। तो दवाई हमारे ऑफिसर्स लेके गए थे, वो खाली थी। कैसे? कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब ये है ऋतु जी कि आपके पति ने वो दवाई 2 दिन पहले ही खरीदी थी, तो खत्म कैसे हो गई? क्योंकि आपने वो सारी दवाई डब्बा नंबर 21 में डाल दी, राइट? आपको आपके पति के अफेयर के बारे में पता चल चुका था ऋतु जी। अब आप सच बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बता देता हूं। उन्नीस, 20, 21, लेकिन क्लाइंट तो सिर्फ 20 ही है। ऋतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कितने लोगों के पास डब्बे पहुंचाते हैं? तुम्हें पता नहीं? चिंता मत कर, पैसे तेरे पास ही आते हैं। सॉरी डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया। कब से वेट करता तुझसे बात करने के लिए। अरे ज्योति अगर प्यार नहीं करता तो आधी रात को चुपके फोन करता क्या? आऊंगा जल्दी आऊंगा। अरे पक्का 2 दिन में आ रहा हूं बस। तब से आपने अपने पति पर नजर रखनी शुरू कर दी, और नजर रखने के बाद आपको यह पता चला कि आपका पति इस खेल में अकेला नहीं है, उसके साथ पिंटू भी शामिल है। क्योंकि आपका पति किशन हर बार वो डब्बा खुद नहीं देने जाता था, कभी कभी क्रेट में भी रख देता था जब वो हाथ गाड़ी वाला डब्बा गिन चुका था। कमाल का प्लान था। हाँ, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रहा था, वो भी एक औरत के लिए। इसके लिए क्या नहीं किया, अपनी नौकरी, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ दिया। क्या करती? मैं ज्योति को मार डालना चाहती थी और उसके मर्डर में किशन को जेल भिजवाना चाहती थी। पर लेकिन सर उस दिन पिंटू आया नहीं था, तो फिर उस दूसरे लड़के को कैसे पता था कि वो डब्बा कहाँ जाता है? क्योंकि इस कहानी में और भी ट्विस्ट है। नहीं यार, वो काम 3 दिन में समझ जाएगा यार। हाँ नहीं, उसका टेंशन नहीं है, हो जाएगा। हाँ हाँ चल बाद में बात करते, चल अभी जरा काम है। हाँ तो मैं वो क्या बोल रही थी कि वो बाजू वाली सरिता है, उसने देखिए ना कितने दिन हो गए आप मुझे शॉपिंग पर नहीं लेके गए। आप एक काम करिए, आप नहा लीजिए,
फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ये डब्बे बराबर डब्बे वाले को दे देना, 20 डब्बे है। हाँ हाँ वो मैं कर दूँ, अब नहा लो। ओ भाई साहब, अरे भाई तुमको दिखता नहीं क्या गाड़ी? हाँ प्लीज। सारा दिन आप यही सोचती रही कि किशन को पता नहीं चलेगा कि उसने 21वां डब्बा भेजा, तो वो ज्योति को बता नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो ज्योति को बता नहीं पाएगा तो वो खाना खा लेगी, और खाना खाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, और फंसेगा किशन, क्योंकि डब्बा भी उसी का, दवाई भी उसी की, और राज भी उसी का। लेकिन आपकी बदकिस्मती, उस दिन पिंटू की जगह राजू आया और वो डब्बा चोरी हो गया, और आपके बिछे बिछाए जाल में कोई और फंस गया। आप चाहती तो अपने पति को तलाक भी दे सकती थी, फिर मारना ही क्यों? मानता हूं कि किशन गलत था, लेकिन आपके साथ किसी को हमदर्दी नहीं होगी ऋतु जी। हम लोग आपके साथ जरूर होते अगर आपने ऐसा कुछ भी ना किया होता, क्योंकि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। हम आपको गिरफ्तार करते हैं, you're under arrest।